हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रिया के किचन में। तो कल हल षष्ठी है। हल षष्ठी भादो महीने के षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। हल षष्ठी की बहुत बड़ी मान्यता है। यह अपने पुत्र पुत्री के बड़ी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो हल षष्ठी की क्या क्या विधि है, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हल षष्ठी में जो हल चले हुए जो ज़मीन है उसमें का भोजन नहीं किया जाता है। जिसमें कि हल नहीं चला जाता है, हल नहीं चला रहता है, उस अनाज का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें पसहर चावल का उपयोग किया जाता है और वो भाजियाँ बनाई जाती हैं जिसमें घर में ही उगी रहती हैं, उस भाजी का उपयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी पूजा विधि भी समझा देती हूँ। सर्वप्रथम उठकर सवेरे स्नान करके निवृत्त होकर आदि कर्म से निवृत्त होकर माताएं बहनें पूजा पाठ कर लेती हैं। भगवान की जो घर की पूजा पाठ हैं वो करती हैं। उसके बाद दोपहर को जो दो गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसे एक को सागर और दूसरे को सगरी कहा जाता है। इसमें सागर सगरी की पूजा किया जाता है। सामने गणेश जी स्थापित किए जाते हैं। गणेश जी की स्थापना करने के बाद इसमें भैंस के दूध और भैंस के घी और दही का ही उपयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर सागर सगरी की पूजा करते हैं। उसके बाद फिर भोजन में प्रसाद के रूप में पसहर चावल बनाया जाता है। पसहर चावल बनाते हैं और भैंस के ही दूध, घी और दही का उपयोग किया जाता है। और कोई भी जो भाजी हमारे घर में होती है जिस पे लोहे का वो नहीं लगा रहता है, लोहे का हथियार नहीं चला रहता है, उसका उपयोग किया जाता है। जैसे घर की भी भाजियाँ हैं वो ही बनाया जाती हैं। और भाजी बनाने में भी भाजी और जो खाना हम बनाते हैं पसहर चावल का जो बनाते हैं उसके लिए पीतल के बर्तनों का यूज़ किया जाता है। और इन दोनों जो सागर सगरी बनाते हैं इसकी पूजा विधि मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। सर्वप्रथम दोनों सागर सगरी घर पे ही खोदा जाता है। सागर थोड़ा बड़ा रहता है, सगरी छोटी रहती है। और उसके बाद सामने गणेश जी की स्थापना की जाती है, गौरी गणेश की, और एक कलश भी स्थापित किया जाता है। कलश स्थापित करने के बाद इसकी पूजा की जाती है और व्रत कथा कहा जाता है। एक बार एक ग्वालिन थी जो हल षष्ठी के दिन दूध बांटने गई। दूध बांटते हुए उसने देखा कि सब भैंस का दूध ही खरीद रहे थे, तो उसने अपने दूध को झूठ बोलकर भैंस का दूध है करके बेच दिया। उसके बाद वो जब घर आई तो उसके जितने बालक थे वो मर गए थे। और उसने फिर वहीं पर जाकर, जहाँ हल षष्ठी मैया की पूजा हो रही थी, वहाँ जाकर क्षमा याचना किया। क्षमा याचना करने के बाद उसने कहा कि हे हल षष्ठी मैया, मेरे पुत्र जितने हैं उनको ज़िंदा कर दो। मैं आपकी यह व्रत करूँगी और यह जो मैंने आपका जो दूध झूठ बोलकर जो दूध बेचा है उसको भी सबसे वापस ले लूँ। और उसके बाद वह सबके घर गई और घर जाकर सारा दूध वापस लिया और आके हल षष्ठी मैया की पूजा की। तो उसके सारे पुत्र जो हैं जीवित हो गए। इसी प्रकार से जो भी हल षष्ठी मैया का पूजन करता है उसके पुत्र पौत्र जीवित और उनकी लंबी उम्र रहती है। तो ये देखिए, इस प्रकार से ये भाजी पीतल के बर्तनों में बनाया जाता है। भाजी बनाने के बाद फिर चावल चढ़ाया जाता है और उसे 6 पत्तों में बांटकर अलग अलग जगह में रखा जाता है। हर का ग्रास निकाला जाता है, गो ग्रास, कौवे का ग्रास, नदी के लिए और जानवरों के लिए, चींटी के लिए, इस प्रकार सभी लोगों का ग्रास निकाला जाता है। उसके बाद फिर अपने बच्चों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करते हैं। और इसमें 6 प्रकार के अनाज जैसे लाई है, महुआ है, इनका यूज़ किया जाता है। और भैंस के ही दूध, दही और घी का उपयोग किया जाता है। तो ये है हल षष्ठी मैया की कथा। इसे आप भी करिए और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करिए। धन्यवाद।